जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम छबीला। 75 साल की अगर चाहिए तो 75 करने वाले को पेड़ की कौड़िया भरवा उसमें गुल में उठ। उस टाइम प्रेम ज्यादा था, मेल मिलकर बैठे क्योंकि बेटा बाप के लिए गलत सलत बोलता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल देख के जान ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जब हम गुलाम थे और गुलामी के बाद जब हमको आज़ादी मिली थी उसकी हकीकत के बारे में। क्योंकि आज मैं आया हूँ अपने गांव में और मैं आपको मिलवाने वाला हूँ जो कि मेरे बाबा लगते हैं, और इनसे जानेंगे उस टाइम की प्योर सिचुएशन क्या थी, जो कि हकीकत क्या थी, क्या क्या हमें व्यवस्थाएं मिली थी, क्या क्या सुविधाएं मिल रही थी, कैसा हमारा रहन सहन था। तो चलिए दोस्तों, मिलवाते हैं आपको बाबा से और जानते हैं पहले इनके बारे में। उसके बाद बात करेंगे हम आजादी से पहले की स्थिति और आजादी की बाद की स्थिति जो कि गांव में गुजर रही थी। तो नमस्कार बाबा। नमस्कार। तो मैं पहले जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम छबीलाल है। छबीलाल। और पिताजी का क्या नाम है। श्री लोचन सिंह। लोचन सिंह। पिताजी करते क्या थे आपके। किसानी करते थे, किसानी, खेती बाड़ी। अच्छा। और जैसे कि आपने कहाँ तक अपनी पढ़ाई की है। हमने हाई स्कूल तक की है। हाई स्कूल कहाँ से किया है। पहले दफ्तौरी से किया। दफ्तौरी अपने गांव में ही पढ़े, गांव में प्राइमरी में। हाँ। तभी स्कूल आया सन 1962 में। 1962 में फिर हम दफ्तौरी गए, वहाँ से 8 में किया। 8 में किया। बोर्ड की परीक्षा थी उसमें। 8वां जो क्लास था वो बोर्ड क्लास था। बोर्ड की परीक्षा होती थी उस टाइम पे 1968 में। फिर 1972 में हमने वहाँ रेवती से किया। रेवती, हाँ, हाई स्कूल वहाँ से किया था। बोर्ड परीक्षा। और इस टाइम में आपकी उम्र कितनी हो चुकी है। 75 साल की अगर चाहिए तो 75 कहते हैं। 75 ईयर्स। जी, तो बाबा आज के टाइम में 75 ईयर्स के हो चुके हैं। जिस टाइम पे बाबा का जन्म हुआ था उस टाइम पे ही हमको आजादी मिली थी। 75 ईयर्स ओल्ड हैं बाबा जी। तो आइए जानते हैं अब उनसे कि जब हम लोग गुलाम थे उस टाइम में क्या क्या गांव में व्यवस्था थी, क्या सिचुएशन से लोग गुजर रहे थे। तो बाबा ऐसे कि जब 1947 से पहले हम लोग जब गांव में रहते थे तो चूंकि अंग्रेजों के गुलाम थे हम, तो अंग्रेजों ने हमें क्या क्या व्यवस्थाएं दे रखी थी, क्या हमको थोड़ी बहुत भी आजादी थी। क्योंकि हमने सुना है जब अंग्रेजों के गुलाम थे तो अंग्रेज हमको मार पीट के काम कराते थे। तो क्या वो बात सच है और क्या व्यवस्था थी, हमको रहन सहन हमारा कैसा था। हमारे बुजुर्ग बताते थे पहले कि अंग्रेजों के शासन में ऐसा था कि धमपट्टी नहीं थी, 420 नहीं थी, चोरी चपोरी नहीं थी, कुछ चोरी चपोरी नहीं थी। बहुत सरकार जी बहुत सतर्क थी। हाँ, शक्ति रखती थी। शक्ति, हाँ। यहाँ तक बताते थे बड़े बूढ़े पहले कि जुल्म करने वाले को पेड़ की कौड़िया भरवा उसमें गुल में छोड़ देते थे। गुल में क्या उसके हाथ में जैसे वो फड़ा के मरता सूखता तो 4 के कान ये हालत थी अंग्रेजों की। हाँ। व्यवस्था अंग्रेजों की जो कानून व्यवस्था थी, हाँ, इतनी सतर्क थी। फिर उसके बाद बताते हैं आजादी आई। ऐसे ही उन लोग ऐसा हुआ कि हौले सतर्कता में कमी आती गई। और वो क्या कहता आतंकवादी बढ़ने शुरू हो गए। फिर हमारे बुजुर्ग बताते थे कि गांव की व्यवस्था ऐसी थी कि हमारे गांव में कोई पानी पीने का साधन नहीं था। साधन नहीं था तो दूसरे गांव से जाते थे, जंगल में कुआं था एक, वहाँ से पानी लाते थे और ना तो झील से भर लेते थे। लगभग कितनी जो कुआं था वो कितनी दूर था। 2 किलोमीटर करीब अंदाज। हाँ। और यदि कुएं से पानी ना पीते फिर क्या कहाँ से लेके तो झील से लेते थे अपने यहाँ। झील से, हाँ। तालाब झील से। तो ये तो अब ऐसे जब 1947 से पहले हम लोग गुलाम थे, तो चूंकि गांव में लोग रहते थे उस टाइम पे भी, तो गांव की क्या स्थिति थी, लोग कैसे गांव में रहते थे, क्या रहन सहन था। गांव का रहन सहन यही था कि सब कच्चे मकान थे, छप्पर पड़े थे, कोई किसी की खिपरेल डाली थी, यही थी। पक्के तो थे ही नहीं, हाँ। ना। और गलियारे ऊंचे नीचे भी थे, रास्ते ऊंचे नीचे थे। और ऐसे कि आज के टाइम में क्या हो गया है, जब से सोशल मीडिया यूज करने लगे लोग, तो क्या लोगों का आपस में बातचीत करना कम हो गया है, थोड़ा कम हो गया। तो उस टाइम में हमारी क्या कंडीशन थी जब हम। उस टाइम प्रेम ज्यादा था, मिलकर बैठते थे, एक चौपाल पर सब बैठ जाते थे, बहुत समय तक बातचीत होती रहती थी।
सोई गर्मियों के दिनों में और सोई मौसम ठंडे के मौसम में। ठंडी के मौसम। हाँ, तो आग जला लेते थे, उसी पे बैठ जाते थे सब। ये उस टाइम में क्या पहनते थे? उधर तो ये क्या था, कैसा गर्मबारी मलेशिया करता है मुहासे में। और वो कहता क्या है, क्या दोबारा बताओ आप। मलेशिया बोलते उसे, मलेशिया गर्म वाली थी। अच्छा। मोटी और गर्मी की रुत में वो होते ठटियो खद्दर, मोटे वाले। अच्छा। हाँ, मोटे सूत को ना वो होता था, खद्दर बोलते उसे। अच्छा, क्या मार्किन बोलते थे। मार्किन तहमत मांगते थे बड़े बड़े, जैसा 2.25 मीटर 2.5 मीटर ऐसे बांधते थे। तब गज चले, कौन 3 गज है, गज थे पहले, ये नहीं थे। अच्छा, आपके जमाने में उस टाइम पे जो रुपए था वो कम से कम जो रुपए था वो कितने पैसे का था? रुपया वह वक्त 16 आना बोलता है। 16 आना। हाँ, एक आना में और 4 पैसा होता है। 4 पैसा बड़े वाले तांबे को पैसा हो, समय तांबे को पैसा हो, तांबे का। हाँ, और 16 आना को रुपया होता है। तो 16 कितने हो गए? 4 पैसा होता है। 64 पैसे का 1 रुपए था। अब तोल में है सवैया थे, शेर सवैया। हाँ, शेर सवैया। अच्छा, शेर। हाँ, और सवैया। और सवैया तक कई बार 2.5 के करता हूँ, कई बार 5 शेर कर लो, पसेरा तोल हो करती। फिर बाकी ऐसी होती साहब के वो 4 मन है 4 धरी है, 4 मन है। और क्या मन पक्के बोलता है उसे, 16 धरी को। 16 धरी 1 मन पके। जैसे ना हम वो हो 8 मन पक्के, 8 धरी को जो हो 1 मन पक्को हो, तो 8 धरी हाँ, बराबर 1 मन पके। ये पहले के तोलने की व्यवस्था थी। तोलने की व्यवस्था थी। और ऐसे बात करें, जब हम लोग गुलाम थे तो आपके जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने बताया होगा, तो गुलाम जब थे हम तो उस टाइम पे क्या ये स्कूल थे? नहीं थे। पढ़ाई कैसे होती थी? कोई पाठशाला थी, गुरुकुल था? बहुत दूर पे होती थी, कम से कम 15-20 किलोमीटर पे होती थी। 15-20 किलोमीटर। हाँ, घर के आता था वो, ये ना कहूँ पर। अच्छा, और पास अपने एरिया में नहीं था, कोई स्कूल नहीं था। हाँ, फिर दफ्तरी बना है बाद में। दफ्तरी बनाया बाद में। जब हम लोगों को कोई बीमारियां होती थी तो उसका इलाज कहाँ करते थे? चिकित्सालय हो ही नहीं, बड़े शहरों में जाते थे, चंदौसी वगैरह। अच्छा, बड़े शहरों में था उस टाइम पे। उस टाइम था। और गांव में कोई और पास एरिया में नहीं थे। और देसी दवा से इलाज होते थे, हकीम थे। देसी दवाई हकीम जैसे घर दफ्तरी में हुए, रुली में हुए। अच्छा, हकीम थे उस टाइम में गांव में लगभग। दूसरे गाँव पे, चौथे गाँव पे ऐसे थे, तो देसी दवाई देते थे। देसी दवाई। तो जब आजाद हुए थे उसके बाद हमको कुछ हमको अधिकार मिल गए थे। हाँ। तो हमारे संबंध थे वो किस प्रकार से थे? कितना उनमें प्यार था? पहले के संबंध बहुत प्यारे थे। प्यार था आपस में, एक दूसरे से विरोध नहीं रखते थे। विरोध नहीं रखते, प्रेम से ही रहते थे। और एहसान किए हुए के एहसान मानते थे। अब एहसान फरमाश आदमी है, एहसान फरामोश अभी इस टाइम पे। अब ये तो बात रही कि हम जब गुलाम थे और कुछ समय बाद आजादी के। अब आते हैं आपकी उम्र पे, जैसे कि आपका जन्म लगभग 1948 या 47 का रहा होगा। तो जब आप जानने लायक हो गए, आपको चीजों को पता चल गया कि क्या क्या होता है, लगभग बात करते हैं हम 1980 की। तो अपने उस वक्त की स्थिति बताइए कि क्या स्थिति थी 1980 की? 1980 में तो ऐसा हुआ, फिर क्या खेतों में बोरिंग होने के लिए, हाँ, सिंचाई के साधन होने के लिए अपने बोरिंग होने लगे, इंजन से सिंचाई करने के लिए, इंजन से ऐसा हुआ जा रहा था। मतलब क्या 1980 तक आते आते जो हमारी पानी की जो समस्या थी वो उसका समाधान मिल गया था। उसका समाधान मिल गया। और बात करें 1980 तक जो चिकित्सा व्यवस्था थी, क्या वो गांव तक पहुंच चुकी थी? हाँ, गांव पहुंच चुकी थी, कम संख्या में। और ऐसे हमारे गांव में एक सरकारी स्कूल है, तो ये कब का बना हुआ है लगभग? जो सरकारी बताना है करीब 61-62 में तो आए माशाल्लाह के। अच्छा, हाँ, करीब 5 साल बाद। अच्छा, लगभग मतलब इधर उधर गांव में पढ़ाते हैं। अच्छा, स्कूल उसके बाद बना है 1967 का लगभग। हाँ, 67, हाँ 65 के लगभग होगा।
तो ये भी काफी पुराना ही है। पुरानी है अब थोड़ी। तो मतलब ये मानते हुए कि जब हम लोग आजाद हुए थे हाँ। तो हमको एक शिक्षा व्यवस्था तो मिल चुकी थी हाँ। और उधर पानी की समस्या भी दूर हो चुकी हो थी चुकी थी। और इधर गांव लगभग गांव या पड़ोस के गांव तक चिकित्सा व्यवस्था भी पहुंच चुकी थी। अब ऐसे बात करें आज के टाइम की, तो आज के टाइम में क्या आपको क्या लगता है कि उस टाइम में आपका जब समय रहा होगा, आप 15 से 20 साल के रहे होंगे और आज आपको जो देखने को मिल रहा है, तो लोगों में जो आपको भिन्नताएं दिखाई दे रही हैं कि पहले लोग इस प्रकार से रहते थे, आज इतना मतलब आपस में विरोध होने लगा है, तो थोड़ा उसको बताइए अपनी भाषा में, बहुत विस्तार से बताओ। पहले जो है अदब करते थे, अदब। एक दूसरे का सत्कार करते थे, सत्कार करते स्वागत करते थे। और आजकल के अवसर में कोई किसी का सत्कार स्वागत नहीं करता, नहीं कर अदब नहीं है। क्योंकि बेटा बाप के लिए गलत सलत बोलता है, गलत जब वचन बोलता है, माँ के लिए बोलता है। इस तरीका से सब ये ऐसे बने, सब नेचर बदल गया है, पूरा नेचर। हाँ पूरा नेचर बदल गया है। पहले बहुत प्रेम भाव था और अदब था एक दूसरे का। अदब। हाँ, राम राम भी करते थे, नमस्कार राम राम करते थे और पैर भी छूते थे। पैर भी छू। हाँ, आजकल के जमाने में बहुत अब पैर नहीं छुएगी, बहू जो अपने बेटों की बहू जो हाँ, है वो नहीं छुएगी। वो नहीं छू। हाँ, अगर बड़े बूढ़े बैठे हैं चार पाई पे तो वे खड़े हो जाता है, खड़े हो जाते। बैठते नहीं थे और अब अपने आप ही बैठ जाना, जब तक कहीं ना तो बैठे ना, और जहाँ तक वही 10 फुट बैठे। करते बैठे। पहले ये टाइम था, टाइम था, अब नहीं। अब नहीं। और ऐसे मैं बात करूं, आप इस समय में कि सबसे ज्यादा किसको वरीयता ज्यादा देंगे, रुपए को या संबंधों को? जो आज के पीढ़ी के में तो रुपए को ज्यादा दिया है, रुपए को माया को ज्यादा दिया जाता है, रुपया पैसे को। संबंध तो एक तरफ रख देते हैं उसे, एक तरफ उस लालच की जबान से। लाल। और ऐसे उस टाइम पे क्या क्या खेल होते थे, बच्चे कैसे खेलते थे आपस में? बच्चे तो अरे घंटा इलाज खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, कबड्डी ज्यादा खेलता है, कबड्डी ज्यादा खेलते हैं। और घंटा मुड़ लेते हैं ना, पर खेचते हैं, अलग कर लेते मुड़ लोग कि तुम हमारे वहाँ गए। अच्छा, ऐसे बोलते हैं। मतलब उस टाइम पे जो थी व्यवस्था थी खेलने की, बच्चों के साथ रहने, मतलब एक दूसरे के साथ खेलने की व्यवस्था, क्योंकि सरकार ने 10वां क्लास भी अब बोर्ड से हटा दिया। हटा दिया। तो अब इससे बच्चों की भविष्य में बच्चों की शिक्षा पे प्रभाव पड़ेगा, योग्यता कम आ गई, योग्यता कम होगी। भी ना हुई। जब पढ़ाई में बोर्ड की परीक्षा में और सख्ती से हो तो काम सख्ती परीक्षा होती है, और बाजा लोकल तो लोकल ही है। तो ठीक है, धन्यवाद बाबा जो आपने अपना थोड़ा वक्त मुझे दिया और आपने बताया उस स्थिति को कि जब हम गुलाम थे और आज़ादी के बाद हमको क्या क्या व्यवस्थाएं मिल चुकी थी। तो आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और जो कि लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, वो भी जानेंगे हकीकत के बारे में कि आखिर जो जमीनी हकीकत थी, गाँव की व्यवस्था क्या थी, वो इस बारे में जानेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको भी।